गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म्स। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग किसी भी एपी में इंट्रोडक्शन देते हैं। ए बी द फर्स्ट term and D be the common difference of the AP। तो AP में क्या होता है? जनरल टर्म जो होता है हमारा AN का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। mth टर्म का मतलब हुआ AM इज इक्वल टू 1/n। तो AM को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे n इज इक्वल टू AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो अगर हम AM लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे n के प्लेस पे m पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? A प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, nth टर्म इज 1/m। nth टर्म का मतलब हुआ an इक्वल्स टू 1/n। an को क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है? इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड को, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को। राइट हैंड में 1/m में से 1/n को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस a माइनस m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं mn, m कैंसिल हो जाएगा n माइनस m। यहाँ पे प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, d को n से करेंगे dn माइनस डी, माइनस d को m से करेंगे तो dm प्लस d इक्वल्स टू n माइनस m बाई mn। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्लस d और माइनस d कैंसिल हो रहा है। अब जो स्टेप बच रहा है dn माइनस dm, dn माइनस dm ये बच रहा है, और राइट हैंड में क्या बच रहा है? n माइनस m बाई mn, n माइनस m बाई mn। इसमें हम क्या कर सकते हैं? d को कॉमन ले सकते हैं। अगर d कॉमन लेंगे तो n माइनस m इज इक्वल टू n माइनस m बाई mn। अब हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? d इक्वल्स टू n माइनस m बाई mn, और ये n माइनस m नीचे जब आएगा तो ये n माइनस m क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि d का जो वैल्यू आ रहा है 1/mn आ रहा है। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा है, क्या है यहाँ पे? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/n। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें क्या करना है कि ये जो d का वैल्यू है ना 1/mn, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? a का वैल्यू, यहाँ पे हम सेपरेट डिवाइड भी कर सकते हैं, m बाय mn, 1/mn, 1/n। यहाँ पे m कैंसिल हो रहा है, a प्लस 1/n माइनस
1/mn इक्वल्स टू 1/n। अब क्या करना है, इसको राइट हैंड लेके जाना है। राइट हैंड जब हम ले जाते हैं तो a इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1/mn, ये स्टेप्स आता है। तो 1/n जो हो रहा है वो कैंसिल हो जाता है, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/mn आ रहा है। इसका मतलब अब हम लोग के पास क्या है, a का वैल्यू 1/mn है और जो d का वैल्यू है वो भी 1/mn है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो सम फाइंड करना है। सम किसका सम फाइंड करना है, सम ऑफ इट फर्स्ट mn टर्म्स। तो सम ऑफ इज फर्स्ट mn टर्म्स जब हम लोग निकालेंगे तो चूंकि सम का जो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम लोग को सम ऑफ mn टर्म्स निकालना है तो यहाँ पे n के जगह पे हम लोग को mn पुट कर देना है और a के प्लेस पे हमारा वैल्यू है 1/mn। n के जगह पे क्या आ जाएगा, mn-1 और d के जगह पे 1/mn, क्योंकि d हम फाइंड कर चुके हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, mn/2, ये हो जाएगा 2/mn, 2/mn, और ये हो जाएगा 1/mn से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो mn कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 1/mn। mn/2, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें से 2/mn में से अगर हम लोग नीचे mn एलसीएम लेते तो 2 माइनस 1 बचता है प्लस 1, mn/2 इंटू क्या हो जाता है, 1/mn प्लस 1। अगर हम इसको एक बार और एलसीएम ले ले तो क्या आता है, mn 1 प्लस mn, ये mn कैंसिल हो जाता है और हमारा फाइनल रिजल्ट होता है mn प्लस 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। This is very important question. Thank you for watching. Like and subscribe my channel.